सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जो स्टूडेंट्स क्लास 12 टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस अब अगले अगले 2-3 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन होने वाला है मैथमेटिक्स का। उसके रिगार्डिंग कुछ एक छोटा सा एक टिप आप लोगों को मैं देने आया हूँ कि आपने जैसे कि थंबनेल पढ़ा होगा, कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। होपफुली अब तक आप लोगों ने अपना सिलेबस वगैरह फिनिश कर लिया होगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट कभी कभी ऐसा नहीं कर पाते, सिलेबस कवर नहीं हो पाता, कुछ चैप्टर छूट जाते हैं। ये स्पेसिफिक वीडियो बनाने का कारण ये है कि मैं बार बार स्टूडेंट से कॉल कर, जब मेरी बात हो रही है तो वो कॉल में मुझे एक ही बात कह रहे हैं, और वो बात का जो मेन एजेंस है वो कुछ इस तरह का है कि किसी ने कोई चैप्टर तो अच्छे से कर रखा, कोई नहीं कर रखा। ऐसा कोई कॉमन फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी सबने नहीं कर रखा। कोई कह रहा मैंने प्रोबेबिलिटी कर रखा, 3D वेक्टर कर रखा, इंटीग्रल नहीं कर रखा। कोई इसका उल्टा कह रहा कि मैंने कैलकुलस पोर्शन कर रखा, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं करा, या किसी ने वेक्टर नहीं किया, 3D नहीं किया, ऐसा कुछ कर रखा। तो वैसे तो ऐसा होना चाहिए कायदे से कि आपने हर कुछ कर लेना चाहिए जो आपके सिलेबस में था। लेकिन अगर बाई चांस अब ऐसा हो चुका है कि आपका कोई टॉपिक छूट गया या कोई चैप्टर छूट चुका है, आप पूरे मार्क्स आप सोच रहे हो कि चलो यार पूरे ना भी आए लेकिन एक डिसेंट स्कोर हमारा आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करें, मैं उसको कुछ बताने के लिए आपके साथ यहाँ पर थोड़ा सा आया हूँ, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी सी बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप एग्जामिनेशन में पेपर को स्टार्ट कहाँ से करें कि पीछे से, आगे से, कैसे पेपर को आपको स्टार्ट करना है। तो मेरा सजेशन है कि शुरुआत से पेपर किया करो। मेरा अपना स्टाइल था करने का, हो सकता है आपका अपना हो, कि मैं पेपर को पढ़ता नहीं था पूरा का पूरा, मैं क्वेश्चन करते रहता था सीधे सीधे। इसके पीछे मेरा ये थोड़ा बहुत मानना था कि यार अब जो आ गया वो आ गया पेपर में। अब अगर मैं पहले ही देख लूँगा और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो उस पर मेरा ध्यान टिका रहेगा, और फिर मुझे जो आते हैं मैं उनको भी ढंग से नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरा शुरू से लेके जब तक मैंने अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया तब तक मेरा एक ही था कि मैं क्वेश्चन को करते हुए चलता था पहले नंबर से, और थोड़ा स्पीड से करता था। और ऐसे में मतलब थोड़ा सा जरा एक अपने आप को कंफर्टेबल लगता है। लेकिन कुछ लोगों का अपना स्टाइल होता है, वो पहले पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, तो वो जैसा भी आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें वो करें। दूसरी बात, आपका जो पेपर है वो शुरुआत से करें या लास्ट से करें, ये भी मैटर करता है। बेसिकली नहीं करता, कहने का मतलब है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हम थोड़ा स्कोरिंग वाला पार्ट पहले कर लें, फिर लास्ट वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, कुछ इसमें कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन कुछ लोग शुरुआत से रहते हैं, जैसे मैं भी शुरुआत से ही था। 10th क्लास का पेपर मैंने भी पीछे से किया था, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैंने सारे पेपर आगे से ही कर रखे हैं। तो मेरा भी सजेशन है कि ना आगे से ही किया करो पेपर, क्योंकि आगे से करते हो ना, एक वार्म अप टाइप का होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक वार्म अप टाइप का होता है, तो आप खुल चुके होते हो क्वेश्चन करने के लिए, और लास्ट क्लास में फिर आप अच्छा कर पाते हो। ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, इसका दूसरा हिस्सा भी हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है फिर से। अच्छा, मान लिया अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपसे नहीं हो पा रहा। कोई क्वेश्चन ऐसा जरूरी है कि कभी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं किसी स्टूडेंट के उसमें, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी उसने मेहनत की हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं जो कि आपकी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आप उसे नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, तो सबसे जो पहली चीज़ है, पहले तो उस क्वेश्चन को थोड़ा, क्या होता है कि जैसे ही अनसीन क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट आधा होपलेस तो वहीं पे हो जाता है कि जब उसने देखा कि यार इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रखा मैंने। तो एक मैं आपको सबसे पहली टिप देना चाहूँगा कि उस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ लो एक बार। हो सकता है कि जो आपने पढ़ा हो वो उसी तरह का क्वेश्चन हो, लेकिन नई तरह से उसकी फ्रेमिंग की गई हो, तो आप उसे प्रीजज मत कर लेना। मतलब पहले ही देखकर ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। एक बार थोड़ा सा शांति से बैठ के, अगर आपको लगा अननोन क्वेश्चन है, मेरा सजेशन है उसको उस समय के लिए छोड़ दो और उस पर मार्क टाइप का कुछ कर दो और बाकी पेपर कर लो। फिर जो आपने छोड़े हुए हैं ना, फिर इन पर आओ और इन क्वेश्चन को एक बार प्रॉपरली पढ़ो। 1-2 बार प्रॉपरली क्वेश्चन को रिपीट करो, 2-3 बार एटलीस्ट आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ते रहो। इससे आपको एक आइडिया आपके माइंड में आएगा, स्ट्राइक करेगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, वो तो आप समझ जाओगे, लेकिन किस टॉपिक से आ रहा है ये भी आप समझ जाओगे। क्योंकि इतना हमें समझ में आ सकता है किस टॉपिक से। अब जिसने वो टॉपिक ही नहीं छेड़ रखा चैप्टर का, उसको मैं अभी लेता हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले उनको जिन्होंने टॉपिक सारे पढ़े हुए, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यार ये ना इस टॉपिक से आ रखा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ये बेस थ्योरम से आ रखा क्वेश्चन, एक अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद कोशिश करो कि क्या आप इसको फ्रेम कर पा रहे हो क्वेश्चन को, उस टॉपिक के उस फॉर्मूले के पर्टिकुलर फॉर्मूले पे जाकर कोशिश करो सोचने की कि चीज़ें कैसे रिलेट हो रही है। अगर आप ये सब कुछ कर पा रहे हो तो एक बेटर अप्रोच है कि आप आंसर की ओर बढ़ रहे हो और आंसर आपका आ सकता है। और अब जो मैं कॉमन बात बोलने वाला हूँ, जिसको क्वेश्चन आता भी है और जिसको क्वेश्चन नहीं भी आता, वो ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिखा, इतना तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग ही जाएगा कि किस चैप्टर से है।
और उसके बाद अगर आपको ये भी आइडिया लग पा रहा है कि सब टॉपिक क्या है, तो आप रिलेटेड फॉर्मूला या रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी आपको आता है उसमें यूज़ करो। मतलब उस क्वेश्चन में जैसा कि जनरली करते हैं कि गिवन क्या है ये लिखें और उसके बाद फिर आप उसको करो जो कुछ आप कर सकते हो। मतलब रफ में करो मत, ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया रफ में ट्राई किया, आप बोले यार नहीं हो रहा तो आप कोरा छोड़ के आ गए ना। अगर आपको लग रहा है कि कुछ फिर भी कुछ लॉजिकल कुछ ना कुछ जो शो करे कि आपका अप्रोच एटलीस्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा कुछ भी आप उसमें लिखें। तो रिलेटेड फॉर्मूला लिखें, कोशिश दिखाएं उसमें अपनी करने की। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लिख दिया चल दिया वहाँ से, उसमें अपने एफर्ट शो करें कि मैं कर रहा हूँ, ताकि लगे कि यार हाँ। तो यहाँ पे फिर स्टेप मार्किंग एक्शन में आती है, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी आपकी एग्जामिनेशन में होती है जिसमें आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो हो सकता है कि आपके लास्ट 2 लाइन 3 लाइन रह गई हो, अगर आप वो कर लेते आंसर आता तो टीचर्स समझ सकते हैं कि हाँ इसका अप्रोच उस डायरेक्शन में है, इसलिए इसको कुछ ना कुछ जीरो तो ना मिले, तो कुछ ना कुछ आपको उस समय मिलता है। तो ये एक बहुत अल्टीमेट यानी कि लास्ट की चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये वर्क करेगी। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक ना छोड़े, मैं बार बार स्टूडेंट से कह रहा हूँ, चाहे किसी भी सब्जेक्ट, और प्रॉपरली अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें। अभी अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो होपलेस ना हो, ये मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। स्ट्रेस में ना आए कि यार मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा अब क्या होगा। इस चक्कर में बताऊँ क्या होता है अक्सर कि जो आपने पढ़ा हुआ आप उससे भी हाथ धो बैठते हैं, और कई बार जो आपने नहीं पढ़ा हुआ उससे इजी क्वेश्चन बन जाता है, इतना कि आप उसे ठीक ठाक निपटा लेते हो, लेकिन असली मार्क्स आपके वहाँ कट जाते हैं जिस पे आपको भरोसा था कि मैंने पढ़ रखा। इसलिए जितना भी आपने पढ़ा है अभी फिलहाल उसको एक बार दोबारा तिबारा एक बार रिवाइज कर लो। अगर मौका है, अपने पास टाइम है अवेलेबल, तो एनसीईआरटी की बुक को पकड़ो, और एनसीईआरटी की बुक में जैसे मान लिया वेक्टर अलजेब्रा या 3D में ज्योमेट्री मैंने चैप्टर उठाया, तो कुछ मत करो, उसके एग्जाम्पल कवर करते हुए चलो। एग्जाम्पल से पहले उसमें रिलेटेड टॉपिक लिखा होगा, इसका एग्जाम्पल, रिलेटेड टॉपिक उसका एग्जाम्पल, ऐसे करते हुए चलो। तो ये भी एक बेस्ट अप्रोच है। इससे क्या होता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है और इसी बहाने एग्जाम्पल में भी आपको एक नज़र मारने को मिल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, AOI के वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जा सकते हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज तो हर एग्जाम की इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लग रहा है कि क्या मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के, क्या मैं वो आपको मार्क कराऊं क्या, ये मुझे अभी भी लगने लगा। तो अगर ऐसा स्टूडेंट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं जल्द ही आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराकर एटलीस्ट बता सकूं कि ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके बताऊंगा, ताकि आप उन पर एक एक्स्ट्रा एफर्ट फिर से डाल लें, ताकि आप उनको दोबारा रिवाइज कर लें। कहीं ना कहीं मुझे एक्सपीरियंस है अभी तक के पिछले 12th क्लास का, मुझे पता है कि कुछ किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको अगर बोलूँ एक और बात, तो मैं जो बोलता हूँ वो आ भी जाता है कभी कभी, तो ठीक है ना। तो ये बात है, तो आप उसको देखना। बाकी जो भी स्टूडेंट आप में से इस तरह के हैं जो कि एनडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, वो ये कि आप लोग ना एक काम कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, वो काम ये है, एक सेकंड, यस कहाँ गया, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी साथ ही साथ इसके बाद क्या करेंगे आप, उसको मैं हल्का सा एक आपको आइडिया देता हूँ। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है मैथमेटिक्स पढ़ते समय, तो आप मुझे यहाँ मिल सकते हैं। कहाँ पर मिलोगे, यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, मुझे शाम को आप मिल सकते हैं रोज़ 8 बजे। ये हमारा शेड्यूल था जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूँ कि इसमें आपको आज के दिन, अगर आप ये वीडियो टाइम से देख रहे हो, यानी कि 3 जून के दिन मैं प्रोबेबिलिटी कराने जा रहा हूँ। ये 2 से स्टार्ट होना था, लेकिन ये 3 से स्टार्ट होगा। प्रोबेबिलिटी मैं कराने जा रहा हूँ स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 1 लाइव होने वाला है 6 PM पर। आप उसको अटेंड करने की कोशिश करें। अगर थोड़ी देर बाद आप लेक्चर देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप चीज़ों को समझ रहे, मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आप रिकॉर्डेड सेशन देख लें अगर आपको प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट मैं इसको कराऊँ, एक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूँ, ताकि आपको छोड़कर ना आ पाओ, ये ध्यान रखना। और ये संभव सीरीज़ की प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैट सेक्शन में डाल दूंगा। और बाकी जिसको कोई प्रॉब्लम है, मैं लाइव आता हूँ रोज़ 8 बजे अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ। अभी मेरा वहाँ पे कुछ और चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है मेरा वहाँ पे, तो आप लोगों के अभी फिलहाल वो तो काम का नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लासेस में आए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके PRN31 को रेफरल कोड, एक इनवाइट कोड के फॉर्म में यूज़ करके, ताकि आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सके। CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप इन क्लासेस में हो, ताकि आपका 11th-12th का सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट हो। ये एक छोटी सी बात है। और जो स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो मेरे से बाद में कांटेक्ट करो, क्योंकि एनडीए की स्ट्रिक्टली प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, तो मेरा 6 जून से मेरे बैच लॉन्च हो रहे हैं, न्यू बैच अपने सितंबर अटेम्प्ट के लिए।
तो स्टूडेंट ये छोटी सी बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि आपको क्वेश्चन के साथ डीलिंग कैसे करनी है। जो लास्ट क्वेश्चन जो आपको नहीं आया, रिलेटेड फॉर्मूला एटलीस्ट उसका लिखना है और जो कुछ आप उसमें एफर्ट्स लगा सकते हैं वो लगाने। किसी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना, ये बात ध्यान रखना। और कोशिश करना कि राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक बने। राइटिंग ठीक ठाक कैसे बनती है, जब आप थोड़ा बहुत जो एक रिक्वायर्ड गैप होता है अक्षरों के बीच में वो आप रखते हो, और थोड़ा नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करना, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो और उनके माइंड में एक पॉजिटिव माइंडसेट उनका क्रिएट हो आपकी कॉपी के प्रति। एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका आए कि यार आपकी कॉपी देख के उनको कुछ ठीक पॉजिटिव वाइब्स ही आए, तो फिर ठीक रहती है सब चीज़ें। तो स्टूडेंट्स यही सब बातें मुझे आपको कहनी थी। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे पता है कि आप बहुत बेहतरीन करेंगे। जो कुछ आपने मेहनत करी, पिछला बाई चांस कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, उन गलतियों को अभी मत सोचो, उससे अपने आप को निगेटिव मत करो, रिग्रेट मत फील कराओ अपने आप को बार बार। अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप जरूर, आप में कुछ ना कुछ तो अभी बात है, कुछ ना कुछ तो चिंता है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं आप अपने लिए। इसलिए ये एक बड़ी बात है। तो आप अभी से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में, जितना टाइम बचाओ उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ताकि आप बाद में कह सको कि यार मैंने लास्ट टाइम में एटलीस्ट मैंने तरीके से चीज़ों को कवर किया था। कोई प्रॉब्लम हो रही है 9520387009, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम, स्टेट और व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर वो लिखें, ताकि मैं आपसे थोड़ा सा मोबाइल में बात का थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमारी क्लासेस चलती हैं। लेकिन आप व्हाट्सएप मैसेज करना, टाइम मिलते ही मैं आपको कॉल या बात हम कर लेंगे बाद में। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।